आज हम महारस के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्रकार के महारस होते हैं। अब्र, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रेश, सस्यक, चपलो, रसकस, चयेति, धातु, आष्टो, संग्रह, रसान। ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है अभ्रक। अभ्रक के 16 भेद बताए हैं। अभ्रक को सूतेंद्र बंदी बोला गया है। सूतेंद्र बंदी से पता चल रहा है, सूतेंद्र मतलब पारद और बंदी यानी ये पारद को बांधता है। पारद का अभ्रक के साथ जारण करने पर क्या होता है, वह उड़ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे सूतेंद्र बंदी बोला गया। वृश्यम, आयुष्यम, अग्रयम, ये भी इसे ही बोला गया, प्रज्ञाभूति। ठीक है। अब अभ्रक 4 प्रकार के होते हैं, पीनाक, नाग, मंडूक और वज्र अभ्रक। ठीक है। इसमें जो पीनाक अभ्रक होता है उससे दोष क्या होता है, मलबद्धता। ठीक है। नाग से होता है मंडल, तो नाग मंडल से अपन याद रख सकते हैं कि मंडली सर्प होते हैं, तो उससे मंडल दोष याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है मंडूक, अश्मरी दोष करता है, और वज्र अभ्रक जो है उसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। अग्नि परीक्षा में क्या होता है, पिनाक अभ्रक से अग्नि परीक्षा में विमुच्यति दलोच्यम। ठीक है, ये हम याद करेंगे। नाग से ध्वनि, नाग जो है वो ध्वनि करता है, फुंकार मारता है, तो अपन उसे याद कर सकते हैं। मंडूक जो है उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य यानी कि कूद कूद के चलता है, तो अपन उस टाइप से इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। वज्र अभ्रक को श्रेष्ठ माना गया है, तो वो देहलोक है। ठीक है। उसके बाद ये चारों अभ्रक 4 प्रकार के वर्ण के होते हैं, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। उस प्रकार से 16 भेद होते हैं इसके। ठीक है। इसके बाद होता है श्रेष्ठ अभ्रक कौन सी होती है, तो श्रेष्ठ अभ्रक इसमें बताई है जो स्निग्ध हो, जिसके दल प्रथु हो जाएं इजीली, सुख, निर्मोच्य, पत्रम, निश्चंद्रिकम, और निश्चंद्रिक अभ्रक को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। सचंद्रिक अभ्रक के सेवन से क्या होता है, प्रमेय होता है और अग्निमांद्य होता है, मंद अनल। ठीक है। उसकी चिकित्सा किससे की जाएगी, उमाफल और अत्सीफल। तो ये इतना ही है जो हम आज अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्रांत के बारे में, जो कि एक महारस का ही टाइप है वैक्रांत। वैक्रांत को शोभामणि भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं टॉर्मेलिन, मैंगनीज और फ्लोर्स्पर। ठीक है। इसी के बाद इसको प्रज्ञाप्रद वज्राकारम महारसम, वैक्रांत की तुलना इधर वज्र से की गई है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं वज्राकारम, वज्र के आकार का, और महारसम। ठीक है। उसके बाद होता है विषग्नो रस राजस्य ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत, ये इसका गुण बताया है, इसे विषग्न बोला गया है, रसराज, ज्वर और कुष्ठ का क्षय करने वाला। ठीक है। अब इसमें वज्र और वैक्रांत, क्योंकि वैक्रांत को वज्र के सिमिलर बोला गया है, तो इसीलिए इन दोनों की जो प्रशस्ति होंगी, जो ग्राही होंगे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। वैक्रांत के लिए बोला गया अष्टास्त्र च अष्टफलकम षटकोणों मृसृणो गुरु, ये है वैक्रांत की। ठीक है। अब जो वज्र की है वो क्या है, अष्टस्त्र अरुश्च अष्टफलकम षटकोणम अतिभासुरम। अतिभासुर जो है वो वज्र के लिए बोला गया है। ठीक है। अब वैक्रांत के 8 भेद बताए हैं, जिसमें आता है श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, नील, पारावत, कर्पूर और श्याम। ये 8 भेद हैं। ठीक है। उसके बाद पुनः 7 भेद भी किसी में बोले हैं, जिसमें से 2 भेद ये मयूर कंठ सदृश और मरकत प्रभ, ये भेद भी वैक्रांत का माना गया है। ठीक है। इसके बाद आता है ग्रहण पूर्व विनायक भैरव की पूजा का विधान है, तो ये वैक्रांत के लिए बोला है कि वैक्रांत को ग्रहण करने से पहले विनायक भैरव की पूजा की जाती है। तो ये किसके लिए आया है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें लिखना है विनायक भैरव की पूजा किसके लिए बताइए, वैक्रांत के लिए बताइए। और ये मयूर कंठ सदृश, ये किसके लिए बोला है, ये वैक्रांत का एक भेद है, मरकत प्रभ, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं माक्षिक की तरफ। माक्षिक को बोला गया है ताम्र गंध अयस। ठीक है। तो इसी से इसका फॉर्मूला बनता है, ताम्र जैसे कॉपर, गंधक यानी सल्फर, और अयस मतलब आयरन, तो CuFeS2 माक्षिक का फॉर्मूला है। ठीक है। और इसे तापीज भी बोलते हैं। अब माक्षिक को, इसमें इसके फीचर्स के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, तो अब हम पढ़ेंगे। माक्षिक को स्वर्ण के समान बोला गया है, तो सुवर्ण वर्ण सन्निभय यानी कि स्वर्ण के वर्ण का बताया गया है। ठीक है। और इसमें बताया है कि माक्षिक पे जब माधव मास में सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो कई वर्णों का दिखाई देता है, तो इसीलिए पंचवर्ण सुवर्णवत। ठीक है। नववर्ण सुवर्णवत। उसके बाद एक बोला है कान्य कुब्जोत, यानी कि माक्षिक का जो ये कोण युक्त होता है, इसमें कई कोण पाए जाते हैं, इसलिए इसे कान्य कुब्जोत भी बोला गया है। उसके बाद इसमें है सुवर्ण शैल प्रभवो माधवे मासी विष्णु नाम कांचनो रसे, ये मैंने आपको बता ही दिया। सूर्यांशु संतप्तो माधवे मासी दृश्यते, इसका जो कलेक्शन होता है वो माधव मास में ही करते हैं।
माधव मास में ये सूर्य की किरणों से हमारे को दिखाई देता है। फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ताप्य, किरात, चीन, यवन देश में, ठीक है। फिर आता है प्राणो रसेन्द्रस्य परम वृश्य, इसे पारद का प्राण बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्मेल लो द्वैमेल नष्ट सर्व रसायन अग्रह, इसमें बोला है कि दुर्मेल धातुओं का मेल ये नष्ट करता है और सभी रसायनों में अग्रह बताया है आचार्यों ने। और इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रशस्ति बोली गई है, वो प्रशस्ति है न एतेन तुल्यो अस्थि सुधा रसो अपि, ठीक है। इसमें आचार्यों ने बोला है कि अमृत से अतुल्य, माक्षिक को अमृत से अतुल्य बताया गया है। उसके बाद माक्षिक के दो भेद होते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। तो स्वर्ण माक्षिक, कौन सा स्वर्ण माक्षिक ग्राह्य है और कौन सा रजत माक्षिक ग्राह्य है वो हम पढ़ेंगे। तो स्वर्ण माक्षिक जो होता है वो निष्कोण जो होता है वो ग्राह्य होता है, और रजत माक्षिक में जो कोण युक्त होता है और स्निग्ध होता है वो ग्राह्य होता है, उसके अपोजिट दोनों अग्राह्य होते हैं। अब स्वर्ण माक्षिक कौन सा, उसका कैसा रस होता है, मधुर रस होता है। रजत माक्षिक जो होता है उसका अम्ल रस होता है, पाषाण बहरम, ठीक है। ये रजत माक्षिक के लिए बोला गया है। तो माक्षिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम याद कर सकते हैं कि माक्षिक जो होता है माँ से माक्षिक होता है और माँ से माधव मास में इसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हो गया। थैंक यू।